नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हम वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं डिजिटल एजुकेशन का। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करना है आपको। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए कि कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा की भूमिका करें, चर्चा करें, टिप्पणी करें, प्रकाश डालें, कुछ भी आए तो आपको ये क्वेश्चन पूरा लिख देना है। ठीक है, आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकता है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को शिक्षण प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 में कैसा शिक्षा था। ठीक है, स्कूल कॉलेज सब बंद था। जब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं, तब डिजिटल शिक्षा यानी ऑनलाइन लर्निंग एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया। ठीक है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। जैसा कि खान सर को पहले ऑफलाइन ही पढ़ाता था कोचिंग, ठीक है, पटना में। लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन के कारण वो ऑफलाइन पढ़ा नहीं सका, तो ऑनलाइन आया, जिसके कारण से वो और अधिक विकसित हुआ। पूरा दुनिया उनको जाना, किसके कारण? डिजिटल के कारण। ठीक है, डिजिटल शिक्षा के कारण। ठीक है, ऑनलाइन के कारण। तो यही है डिजिटल शिक्षा। ठीक है, आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि डिजिटल शिक्षा की क्या भूमिका रहा। ठीक है, तो देखिए, पहला भूमिका है कि शिक्षा को निरंतर बनाए रखना। ठीक है, लॉकडाउन एवं सामाजिक दूरी के कारण प्रारंभिक कक्षाएं बंद हो गया, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही थी। जैसे कि हम जब थे अपना बीए में, तो हम पढ़ रहे थे जूम ऐप से। वहाँ सब सर आते थे और सभी स्टूडेंट आते थे, उसके छात्र आते थे, हम लोग आते थे और एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, जो सर बोलते थे वही करते थे। ठीक है, गूगल मीट का भी उपयोग हुआ, हम किए हैं, जूम का भी किए हैं। तो आप लोग भी कहीं न कहीं जूम का उपयोग किए होंगे। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, दूसरा क्या था कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास भी हुआ। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि बेजूस, अनअकैडमी, ठीक है, दीक्षा पेट्रो, ई पोर्टल हुआ, श्याम हुआ आदि ने शिक्षा को सुलभ एवं रोचक बनाया। ठीक है, इन लोगों ने ऑनलाइन आके, ठीक है, तो ऑनलाइन आके बच्चों को आकर्षित किया। ठीक है, उन्हें बोरिंग नहीं होने दिया। ठीक है, उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि कोई कुछ बंद हुआ है, कॉलेज स्कूल बंद हुआ है। ठीक है, तीसरा है कि शिक्षकों की डिजिटल सशक्तिकरण। शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया, जिससे उन्होंने नई तकनीकों का प्रयोग करना सीखा। अब जैसे कि क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, तो शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक भी अपने ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण ले लिया और जूम के माध्यम से छात्रों को भी पढ़ाया। ठीक है, यानी कि कहीं न कहीं शिक्षक भी कहीं न कहीं मजबूत हुआ, सशक्तिकरण उसका बढ़ा। शिक्षा का पहुँच दूरस्थ क्षेत्रों तक। ठीक है, तो मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की मदद से कई ऐसे छात्र भी शिक्षा से जुड़ जो पाए, जो पहले संसाधन के अभाव से पीछे रह जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑफलाइन के कारण कई छात्र पढ़ाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो स्कूल कॉलेज नहीं सकते थे, बहुत दूर होने के कारण। लेकिन क्या हुआ कि ऑनलाइन माध्यम के कारण क्या हुआ कि लोग मोबाइल से ही, लैपटॉप से ही, ठीक है, अब दिल्ली का वीडियो घर में आके पढ़ सकता था। ठीक है, तो ये हुआ शिक्षा को बहुत दूर तक, क्षेत्रों तक जो था वो पहुँचा, दूर तक पहुँचा। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से। पाँचवा क्या था कि सेल्फ लर्निंग एवं डिजिटल संसाधनों का उपयोग हुआ। विद्यार्थियों ने स्वयं पढ़ने एवं विविध डिजिटल सामग्री जैसे वीडियो, पीडीएफ, क्विज आदि से सीखने की आदत डाल लिया। ठीक है, लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि अब कॉलेज सब कुछ बंद है, स्कूल को टीचर, ठीक है, टीचर सब कुछ बंद है, कोचिंग भी बंद है। तो अब क्या हुआ कि लोग अब क्विज कहाँ देंगे, एग्ज़ाम कहाँ देंगे? तो क्विज देना स्टार्ट किया मोबाइल में। ठीक है, ये रहा हमारा आज के वीडियो में। जैसे कि आपको हम बताएं कि कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा की क्या भूमिका था।